नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सबका अपना लक्ष्य चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम एसएससी की समान अध्ययन किरण पब्लिकेशन की सॉल्व करेंगे, जिसमें देखेंगे चैप्टर वाइज जितने 1997 से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसएससी समान अध्ययन जनरल अवेयरनेस चैप्टर वाइज बिल्कुल टाइप वाइज सॉल्व करेंगे 1997 से अब तक। और एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न स्नातक स्तर जैसे सीजीएल टीयर फर्स्ट है, सीपीयू, डीपीएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई एंड कांस्टेबल 10+2 सीएसएल स्टेनोग्राफर जैसे आदि परीक्षाओं का अध्ययन विस्तृत व्याख्या सहित संकलन किया गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जो सबसे पहले देखेंगे इसकी अनुकरणी कौन कौन से चैप्टर इसमें आते हैं, इसमें देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें चैप्टर वाइज हल करेंगे। अध्याय पहला दे रखा है प्राचीन भारतीय का इतिहास, तो इसके बारे में सारा एक एक टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास में देखेंगे। प्रश्नों की संख्या रहेगी 567। ठीक है, और इसके नीचे देखेंगे प्राचीन भारतीय का स्रोत, प्रागैतिहासिक इतिहास काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक, और इसके बाद बात करें महाजनपदों का उदय। इसके बाद देखेंगे महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अन्य धर्म, महाकाव्य, सूत्र, स्मृतियों का युग, मगध साम्राज्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। और टाइप 3 में देखेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, शुंग वंश, कण्व वंश। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद देखेंगे टाइप 3 में मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन शक तथा चेदी वंश, भारत, हिंद यवन का आक्रमण, भारत यूनानी। इसके बाद 4th नंबर में है गुप्त वंश। इसके बाद हर्षवर्धन काल, अरबों का सिंध, विजय प्रांत, और मध्य एवं पूर्वी भारत, उत्तरी और पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत के राज्य, भारत में तुर्कों का आगमन, राजपूत राजवंश, मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत का प्रमुख वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, भारतीय इस्लामी संस्कृत, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ब्राह्मणी एवं विजयनगर साम्राज्य, शेरशाह, मुगल काल, मराठा एवं सिख राज। और इसके बाद विविध आधुनिक काल, भारत के इतिहास, मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, और साथ ही साथ ब्रिटिश शासन की नीतियां एवं प्रभाव, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, विदेशी राज्य एवं वैदेशिक संबंध, राष्ट्रीय आंदोलन, प्रारंभिक विद्रोह, सामाजिक आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय, स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत, प्रारंभिक चरण, उग्रवाद एवं साम्राज्यवाद। गांधी युग कब से कब था? 1919 से 1947 तक का। और कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति, विविध। और इसके बाद फिर आगे करेंगे विश्व की कला, विश्व कला संस्कृति, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। और इसके बाद ये सारे कुछ देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाएगा, भारतीय संविधान, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर भौतिक, भौगोलिक, ये सब अलग अलग एक वीडियो में संपूर्ण रहेगा। विश्व का भूगोल ये भी देख लेंगे। इसके बाद अर्थशास्त्र के बारे में देख लेंगे। और इसके बाद भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बाद भारत का भूगोल, भारत का भूगोल देखने के बाद देखेंगे ये शुरू हो जाती है साइंस, और साइंस भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इसके बाद ये सारे टॉपिक रहेंगे एक एक। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं भारत का इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं और इसके बाद चर्चा करते हैं।
तो चलिए आइए सभी लोग कमेंट में आंसर ज़रूर देंगे और हम देखेंगे किसका आंसर सही आ रहा है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है पूरा लेख विद्या का अभिप्राय किससे है। तो पहला है सिक्कों का अध्ययन, दूसरा शिलालेख का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन और इसके बाद है भूगोल का अध्ययन। तो बताइएगा इसमें पहले ऑप्शन का कौन सा सही होगा? पहले ऑप्शन का कौन सा नंबर सही होगा? तो पहले का जो पूरा लेख होता है विद्या का अभिप्राय किससे है? शिलालेख से है, शिलालेखों के अध्ययन से है। देखिए एसएससी, सीपीओ, सब इंस्पेक्टर परीक्षा, एसएससीएल, टीयर फर्स्ट, ये सब में पूछा गया है। ठीक है, तो हम बार बार टाइम की बचत करेंगे और स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि समय कम और हम लोगों को पढ़ना ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहला हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो है घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी क्या? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन या पशुचारण, खेती या जाति समाज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। उस जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन। इसके बाद अगला देखते हैं, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आर्य समाज के साथ, भूमध्य समाज के साथ, सिंधु घाटी समाज के साथ या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, सस्तंभ हाल, धन्यागार, 2 मंजिला मकान। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अगर भवन की बात करें तो वह क्या था? धन्यागार। ठीक है, इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए। सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करी जाए तो वो कौन थे? दयाराम साहनी। ये देखिए पूछा भी कई बार गया है। इसके बाद अगला देखते हैं, किस स्थान पर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? इस लोथल, बनावली, दामाबाद या कालीबंगा। तो अगर हड़प्पा समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी तो वह कौन सी थी? वह थी दामाबाद। ठीक है, दामाबाद। इसके बाद अगला है, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लरकाना, मोंटोगोमरी, सिंध या उधमपुर। तो यह ऑप्शन था लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। इसके बाद अगला है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो यह बताइए, उपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद या रामायण। तो सत्यमेव जयते सब लोगों को पता होना चाहिए किससे लिए गए हैं? मुंडकोप उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, किससे? मुंडकोप उपनिषद से लिए गए हैं। अगला, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो वर्ण व्यवस्था बताइए। श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देना या आर्थिक उत्थान या फिर व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th, व्यावसायिक श्रम विभाजन। कौन सा हो जाएगा? व्यावसायिक श्रम विभाजन। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में या फिर अथर्ववेद की संहिता में। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सामवेद की संहिता में। किसमें? सामवेद की संहिता में। ठीक है, इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वर्ण काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? व्यवसाय पर। किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? संयुक्त परिवार प्रणाली की या फिर
कृषि की या फिर बात करें वर्ण व्यवस्था की या विवाह की, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो यह ऑप्शन इसमें जो पूर्ण माना वर्ण व्यवस्था अर्थात जात की। ठीक है, कौन सी जात की। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी, किसकी जानकारी नहीं थी। इसका राइट ऑप्शन वर्ण व्यवस्था अर्थात जात। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। इसका राइट ऑप्शन बताइएगा राई, गेहूं, जौ, चई। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जौ। क्या हो जाएगा, जौ। अगला है, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है। तो इसका ऑप्शन बताइए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद। किसमें हो जाएगा, यजुर्वेद में। अगला देखिए, जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फसिल कहाँ पाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन कौन से हैं, पिथौरागढ़, छत्तीसगढ़, रामगढ़, बहादुरगढ़। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, खरोष्टी, अज्ञात, ब्राह्मी या तमिल। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अगर बात करें तो वह कैसी है, भाव चित्रात्मक अज्ञात लिपि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी। इसका बताइएगा कमेंट करके, समिति, सभा, गण या विदत। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। देखिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 1997 से 2010 के प्रश्न ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसके बाद उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है आप लोग बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ज्ञान, प्रज्ञता, बुद्धिमत्ता या पास बैठना। उपनिषद का मतलब होता है निकट, क्या होता है, निकट अर्थात पास बैठना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, इसका ऑप्शन बताइए, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु या दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सप्त सिंधु। अगला है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि। सिंधु सभ्यता जो है कृषि पर निर्भर थी। किस पर, कृषि पर निर्भर थी। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। महाभारत का प्रारंभिक नाम बताइए, कथा, सहित, सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी या भारत कथा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जय संहिता। क्या हो जाएगा, सही, जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, जय संहिता। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी। कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो आपको पता होगा कालीबंगा चट्टान कटौती की वस्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र। सब कोई जानता है कि जो है कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध थी। जिस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे, कौन थे। इसका राइट ऑप्शन बताइएगा, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, अगस्त्य या विश्वामित्र। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था, अगस्त्य मुनि ने। किसने किया था, अगस्त्य मुनि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम क्या था। तो सिंधु सभ्यता घाटी या मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्री सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीर या हड़प्पा? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। इनमें से विषम शब्द कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, विष्णु पुराण। देखो इसमें देखते ही पता चल जा रहा है, जो है सामवेद, 4 वेद होते हैं, चारों के सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और इसके बाद अथर्ववेद। जबकि यहाँ क्या दे रखा है? पुराणों की बात कर दी है, विष्णु पुराण। तो यही सबसे क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र या ब्रह्मा की? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। उपनिषद क्या है? महाकाव्य, कथा संग्रह, हिंदू दर्शन का स्रोत या कानून की पुस्तकें? इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। किसका? हिंदू दर्शन का स्रोत है। निम्नलिखित में से अगला देखिएगा, निम्नलिखित का मेल ज्ञात कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, ये दे रखे हैं, इनमें से आपको बताने हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला 30 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गए हैं? तो इसमें से कौन सा वेद हो जाएगा जिसमें तंत्र, मंत्र, जादू, चमत्कार की बात की गई है? वह ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो सबसे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद, जिसमें तंत्र मंत्र की विद्या आपको सीखने को मिलेगी। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों के संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? जो यज्ञ संबंधी अगर बात करें तो वह कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद। इसके बाद अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलागिरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलागिरा चट्टान से निर्मित स्थापत्य कला के लिए, बंदरगाह के लिए, जल संरक्षण के लिए या फिर मिट्टी के पात्र के लिए? तो याद रखिए धौलागिरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए। पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी, सीए, पीएफ में, दिल्ली पुलिस, एसआई, ऑनलाइन परीक्षा, ये सब में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 33 क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताएंगे। पटना, कुशीनगर, वाराणसी या सारनाथ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता किसे माना जाता था? तो सबसे अच्छा इंद्र, अग्नि, पशुपति या विष्णु? इनमें से कौन से अग्नि देवता के प्रमुख देवता वो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता थे? तो वह थे इंद्र। इंद्र भगवान ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन सा प्रेम विवाह था? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह या आर्ष विवाह? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंधर्व विवाह ही प्रेम विवाह कहा जाता था। ठीक है, अगला, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं? कृषि नगरें, धार्मिक नगरें, व्यापारिक नगरें या फिर तटीय नगरें? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यापारिक नगरें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? वेदत्रयी का भाग कौन सा नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो कौन सा वेदत्रयी? 3 वेदों को वेदत्रयी कहा गया है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों को वेदत्रयी कहा गया है। चतुर्थ जो अथर्ववेद है इसको उसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगला देखिए, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक थी? नर्मदा, सरस्वती, गंगा या गोदावरी? इनमें से आपको बताना है। तो सबसे निकट कौन थी ऋग्वेद सभ्यता की? सरस्वती नदी। इसके बाद हड़प्पा स्थित मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा स्थित जो मांडा है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह स्थित है चिनाब, सतलज, रावी, सिंधु। किसके? चिनाब के किनारे। ठीक है, अगला देखो, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है?
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका राइट ऑप्शन 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां। तो 9वां मंडल ये है किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा सभ्यता के केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो इसका राइट ऑप्शन हम बताते हैं, वह था लोथल। क्या था? लोथल। ठीक है। इसके बाद 42 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? हल्का टेराकोटा अगर प्राप्त हुआ था, हम देखिए अब सीधे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके बाद सीधे आंसर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें करने हैं काफ़ी 2000 के लगभग, और हम इस तरह अगर धीरे धीरे पढ़ते रहे तो फिर टाइम काफ़ी स्पेंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हड़प्पा का टेराकोटा प्राप्त होता है? तो वह था बनावली। किससे? बनावली से। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, रावी, यमुना या सिंधु? तो अगर बात करें हड़प्पा की तो वह स्थित है किसके? रावी नदी के किनारे। किसके? रावी नदी के किनारे। अगला देखते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं 44 नंबर, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई? अगर कांसे की मूर्ति की बात करें तो वह किस नदी के किनारे पाई गई, किस सभ्यता में पाई गई? तो वह था सिंधु घाटी सभ्यता में एक नर्तकी की मूर्ति कांसे की पाई गई थी। सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सतुघई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो वह किस देश में है? अफगानिस्तान में है। अगला देखो, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो वह कौन सी सभ्यता में नहीं पाई जाती है? लोहा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा शैल चित्रों के लिए। किसके? गुफा शैल चित्रों के लिए भीमबेटका जो प्रसिद्ध है, गुफा भीमबेटका के लिए। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में से एक युग्म समाधान मिला हुआ है? तो उसका किसमें मिला हुआ है? लोथल से। किससे मिला हुआ है? लोथल से। इसके बाद सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो कौन सा एक नहीं है? मिस्र, दक्षिण एशिया, रूस, मेसोपोटामिया। तो रूस इसमें से नहीं है। अगला, जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन था? निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह कौन था? इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। तो लोथल। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्या था? लोथल, गुजरात। बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक, गोवा, मिजोरम या फिर जम्मू और कश्मीर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। इसके बाद निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साथ मिले हुए हैं? जुताई वाले की बात करें तो वह कहाँ से मिले हुए हैं? कालीबंगा से। ठीक है, किससे? कालीबंगा से। तावा जाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के भी रूप में नहीं जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुराजीवी, पैलियोजोइक या सीनोजोइक, नियोजोइक या मिजोजोइक? तो इसका नूतन जीवी हो जाएगा। क्या? महाकल्प के स्तनधारियों का महाकल्प के भी रूप जाने जाते हैं, वो है नीतनजोइक, सीनोजोइक। इसके बाद निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? अगर गर्त आवासों के प्रमाण की बात की जाए तो मेहरगढ़, बुर्जहोम, राणा घुंडई,
या फिर पलवई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुर्जहुम से। किससे? बुर्जहुम से। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिंध में। कहाँ? सिंध में। अगला देखिए, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? भारत में वैदिक सभ्यता अगर बात करें किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? किसको अनुष्ठान को दर्शाता है? तो वह क्या हो जाएगा? अनुष्ठान को कल्प दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पारुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था? पारुष्णी नदी किस नदी के नाम को जाना जाता था? रावी नदी को। रावी नदी को पारुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? मंदा, कालीबंगा, चौंदड़ो या नागेश्वर? आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? कालीबंगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का इतिहास ही चल रहे हैं, 65 नंबर देखते हैं। टाइप फर्स्ट कंप्लीट होने वाला है। बता दें आपको, ये जो हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री आधुनिक हिस्ट्री में 5 भाग हैं। इसके पांचों भाग को हम कवर करेंगे। लगभग 350 से 400 क्वेश्चन के लगभग में है। ठीक है, तो चलिए, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया था। ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया था 34, 10, 8 या 12। तो इसमें 10 मंडल में विभाजित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? कौन सी विशेषता है? जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा आचरण या और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप, सत्कार्यों में विश्वास, वेदों की सत्ता की अस्वीकृति। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा। जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा। सुरकोतड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोतड़ा जो पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात या फिर राजस्थान? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात में स्थित है। सुरकोतड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात में। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सिद्धि, अर्थ, मोक्ष, धर्म। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिद्धि। ठीक है, इसके बाद अगला, वैदिक ऋचाओं को मुख्य संग्रह को कहा जाता है? सूत्र, पद, संहिता या मुख? क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये कौन सी नदियाँ हैं? तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा, अलकनंदा, भागीरथी, रावी और चुनाव, गंगा और यमुना, ब्यास और सतलुज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्यास और सतलुज। इसके बाद अगला, सिल्ट एक नवपाषाण कालीन क्या है? मकबरा है, घर है, उपकरण है या कलश है? सिल्ट क्या है? एक उपकरण है। क्या है? एक उपकरण। नवपाषाण कालीन एक उपकरण है। इसके बाद हम बात करेंगे अब टाइप 2 की। ठीक है, टाइप फर्स्ट खत्म होता हुआ टाइप 2 कवर करेंगे। टाइप 2 में क्या है? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आश्रम अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभ? कौन थे? ऋषभ। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका है? बौद्धों का। त्रिपिटक जो है किसका है? बौद्धों का। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही दृष्टि, सदाचरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सही दृष्टि। कौन सा? सही दृष्टि।
अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित थी? दयालु बुद्ध से, राधा कृष्ण लीला, जैन तीर्थंकन, महाभारत युद्ध से। तो दयालु बुद्ध से। किससे? दयालु बुद्ध से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरण था? कल्हड़, मैत्रेयी, कालिदास या पाणिनि? तो सब कोई जानता है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि ही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाणिनि। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। गौतम बुद्ध कौन से गणराज के थे? तो सब कोई जानता है शाक्य गणराज के। कौन से गणराज के थे? शाक्य गण के थे। उनके पिताजी भी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना, धर्म प्रचार, प्रतिभाशाली या शक्तिशाली? इसके ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं कि आप तुरंत बता सकते हैं। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध अर्थात ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोध गया में। कहाँ पे? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वामसातपाकसिनी। ठीक है, वामसातपाकसिनी। इसके बाद बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, अर्थात इसका ए, बी, सी तीसरे ऑप्शन पे। ठीक है। अगला देखिए, अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। झेलम में, रावी में, पानीपत में या तराइन में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? झेलम में। कहाँ लड़ी थी? झेलम ने। झेलम में किसने? अलेक्जेंडर और पोरस ने। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो वह चला गया था सेल्यूकस निकेटर के। अगला देखिए, भारत का इतिहास। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्तूप, चैत्य विहार या मठ? चैत्य हो जाएगा। क्या होगा? चैत्य। अगला देखिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये जो है बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? तो हो जाएगा बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन शासक था जो बुद्ध के समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्मनंद? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार। कौन हो जाएगा? बिंबिसार। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? त्रिपिटक, त्रिरत्न, पंचतंत्र या जातक कथाएं? किसमें? जातक कथाएं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ स्थापित की गई थी? राजगृह में। अगला देखिए, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो धम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इसमें दे रखा है धम्म चक्कवतन सूत्र। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए, धम्म। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और सर्ग मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो क्या है? बौद्ध स्थल, बौद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध या बौद्ध संग्रह। तो यह क्या है? मिलिंद पन्नो बौद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर, थेरवाद? यह जैन धर्म का है, दिगंबर। ठीक है,
श्वेतांबर और दिगंबर, दो जैन धर्म के हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चार्वाक या जमाली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जमाली। अपने दामाद को इसने बनाया था प्रथम शिष्य महावीर, ठीक है, जमाली। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? तो वर्धमान महावीर जेना, महान शिक्षक, महान प्रचारक या जैन? तो जेना नाम से। किस नाम से? जेना नाम से। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा? नागार्जुन, आनंद, असंग, पद्मसंभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे पद्मसंभव। कौन थे? पद्मसंभव। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। बौद्ध धर्म अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ, मूर्ति या पीपल वृक्ष? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक मौर्य का रुमिनदेही स्तंभ। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, मौर्य काल में या गुप्त काल में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुद्ध के युग में, ठीक है। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 6, 4, 8 या 2? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 4। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता है? विवेचन, तर्क, बौद्धिक जागृत, राजनीतिक असंतोष, धार्मिक उत्तेजना? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? धार्मिक उत्तेजना, ठीक है। क्या हो जाएगा? धार्मिक उत्तेजना। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो आप बताइए। गौतम, महावीर, चंद्रगुप्त, अशोक? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो वह थे महावीर, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्य पिटक, सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, प्रेम, करुणा, दया, सत्य, अहिंसा या दयालुता? तो इसके सारे ऑप्शन सही लग रहे थे, इस वजह से इसमें हम स्टार देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। उस राज्य का नाम बताइए जिसके पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। तो वह युद्ध कौन सा था? कौशल, मगध, चंपा या अवंती? तो वह था कौन सा? मगध। कौन सा था? मगध। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गंधार, वज्जी, कौशल या फिर अवंती? तो वज्जी हो जाएगा, ठीक है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रबंध, अंग, निबंध या चरित्र? तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंग, ठीक है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा या फिर भूमि स्पर्शी मुद्रा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धर्मचक्र परिवर्तन से धर्मचक्र मुद्रा, ठीक है। कैवल्य कौन सा धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जो है संबंधित है बौद्ध, जैन, हिंदू या सिख? कैवल्य संबंधित है जैन धर्म से। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? दीर्घ निकाय, सूत्र पिटक, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक? अगर 16 महाजनपदों की बात करें तो वह करता है कौन सा? अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला है? तक्षशिला, गांधार। 37 क्वेश्चन नंबर गांधार, ठीक है। कौन सी? गांधार। अगला देखिए। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? मृत्यु, प्रथम उपदेश, जन्म, गृह त्याग? इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पहला ऑप्शन मृत्यु। कौन सा? मृत्यु। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? इसका राइट ऑप्शन बताना होगा आपको। कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। अगला देखिए। भारत के इतिहास ही चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं?
तो इसका कपिल, अक्षपाद, गौतम, कणाद या पतंजलि, तो इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा कणाद। अगला देखिए, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो वह लिखे गए थे संस्कृत, मागधी, प्राकृत या पाली, तो पाली में। ठीक है। अगला देखिए, किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? सब कोई अच्छे से जानता है, गौतम बुद्ध। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, संघी, गत्ता, कुंडग्राम या भांडवपुर, तो वह हुआ था कुंडग्राम में। महावीर का जन्म कुंडग्राम में। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है, संबंधित नहीं है? तो सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या पावापुरी, तो बोध गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, वह कौन सा है? पावापुरी। इसके बाद जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग या निष्ठा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अहिंसा। अगला देखिए, महर्षि गौतम बुद्ध का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, न्याय। ठीक है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला देखिए, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आगम सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम सूत्र। अगला देखिए, का युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था? तो वो कौन हो जाएंगे? हाइडेस्पस। ठीक है। अगला देखिए, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद में अस्तित्व में थीं? तो वह थी कितनी? 16 महाजनपद। कितनी? 16 महाजनपद। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद हैं? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वैशाली। कौन सा? वैशाली। सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सांख्य किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, प्राचीन भारत में मौजूद शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? प्राचीन भारत में महान शक्तिशाली कितने? 16 महाजनपद हर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध से जन्म से जुड़ी है? गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई है, तो वह कौन सी साइट है? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध के जन्म से कौन सी जुड़ी हुई है? लुम्बिनी। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। हर एक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो वह पुत्र किसका था? बिंबिसार का। किसका पुत्र था? बिंबिसार का। अगला देखिए, 57 निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। अगला देखिए, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे? कौन से थे? बिंबिसार थे। अगला देखिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कौन सी थी? तो वह थी राजगिरी। कौन सी थी? राजगिरी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? पाटलिपुत्र में। कहाँ स्थापित कर दिया था? पाटलिपुत्र में। जैन धर्म के दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ है? जीन या जीना शब्द का अर्थ है क्या है? बताइए आप। स्वामी विजेता, योग्य या वीडियो सम्यक्त, क्या कहते हैं? जिन विजेता को। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित हैं? तो वह छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना या उड़ीसा, तो बिहार में। नालंदा और ठीक है, वैशाली कहाँ स्थित हैं? बिहार में। अष्टमहा स्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थलों में से निम्न में से कौन सा स्थल उनमें से एक नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोधगया, लुम्बिनी, रायगढ़ या सारनाथ, तो कौन सा हो जाएगा? रायगढ़। अगला देखिए, निम्न में से किसे ने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा हुआ है? तो कणाद, शंकराचार्य, पतंजलि या जैमिनी, तो कौन सा हो जाएगा? कणाद। अगला देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन सेकंड टाइप का। इसके बाद टाइप 3, इसके बाद फिर टाइप 4 और इसके बाद फिर टाइप 5 और फिर वहीं ख़त्म होगा आधुनिक इतिहास।
निम्नलिखित में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप थर्ड की। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? टाइप थर्ड में भी हम 65 क्वेश्चन देखेंगे और इसके पहले हमने देखे हैं 65 क्वेश्चन। तो ये करके हम 65 करके कुल मिला के 5 भागों में देखेंगे और टोटल हो जाएंगे क्वेश्चन 330। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? घनानंद, कौटिल्य, बिंबिसार या पुष्यमित्र संघ ने। कुल मिला के हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की रचना की, तो वह किसने की थी? कौटिल्य ने। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया था, किसको पराजित किया था? तो वह पराजित किया था अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार या बृहद्रथ। किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो वह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित था? बताइए किन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो वह स्थित था सिंधु तथा झेलम के बीच में। अगला देखिए, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो वह निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अगला देखिए, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 261 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? पहला समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक। तो कौन थे? चंद्रगुप्त। ठीक है, अगला देखिए, शिलालेखों में से किस राजा को देवनामप्रिय प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन बताइएगा आप लोग। अशोक, हर्ष, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चा तक जानता है अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया था? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हर्यक वंश, सुनाग वंश, शुंग वंश या नंद वंश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश। इसके बाद चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? यथा कुल मिला के हम बात करेंगे हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। तो वह थे कनिष्क के उसमें। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार अपने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका राइट ऑप्शन आप बताएंगे। तो वह था कौन? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगी अशोक। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अशोक हो जाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक, गौतम बुद्ध, चोल या पल्लव। तो वह हो जाएंगे अशोक। ठीक है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन थे जो बौद्ध बन गया? उजाला, वीमा, कनिष्क या कर्ल फिशेस। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कनिष्क। ठीक है, अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज या अलबर्नी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मेगास्थनीज। अगला देखिए, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? इसका राइट ऑप्शन बताना। 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 58 ईस्वी या 128 ईस्वी। तो 78 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया है? तो पहला 1787 जॉन टावर, 1825 जॉर्ज मेटकॉफ, 1837 जेम्स प्रिंसिप, 1810 हैरी स्मिथ। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है तो कौन सा हो जाएगा? 1837 जेम्स प्रिंसिप। अगला देखिए, संगम काल में रोमर व्यापार का केंद्र कौन था? केंद्र बताइए। मदुरै, अरुकमेदु, पुम्पुहर, मुसरी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन मुसरी। ठीक है, अगला देखिए, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है?
कुषाण कला, फारसी कला, गांधार कला या मुगल कला। तो ये कौन सी कला के नाम से जाना जाता है? गांधार कला। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महत्तम शासक थे? तो वह थे चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज या पुरुषपुर। तो वह थे कलिंग के। अगला देखिए, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? उरैयूर, कावेरीपट्टिनम, तंजावुर, मदुरई। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? उरैयूर। ठीक है। अगला देखिए, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था? त्रिरत्नों की शिक्षा देकर, धर्म महापात्रों को भेजकर, युद्ध करके या बौद्ध धर्म? तो उन्होंने किया था धर्म महापात्रों को भेजकर। ठीक है। किस शिला राजा देश के अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया था और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? वह कौन सा था? मस्की राजा देश, शिला राजा देश और कुल मिला के हम बात करेंगे शिला राजा देश 13 की। ठीक है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो वह उज्जैनी, पुष्पकलावती, तक्षशिला या राजगृह? तो वह थी तक्षशिला में। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य के। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सतकर्णी फर्स्ट, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सिमुख हाला। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, कांची, श्रवणबेलगोला। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? श्रवणबेलगोला में। निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से संबंधित था? ठीक है। पहला ऑप्शन विक्रमादित्य, दंतीदुत्त, कड़फिसेस या फिर पुष्यमित्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कड़फिसेस फर्स्ट। ठीक है। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कान्हा, सिमुख, हाल, गौतमीपुत्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सिमुख। सातवाहन वंश के संस्थापक। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंदी चीनी। हिंदी यूनानी। ठीक है। संगम साहित्य के संरक्षक कौन है? नायक, चंदेल, पांडे या फिर सोलंकी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पांडे। इसके बाद अशोक के शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया गया था? कुल मिला के किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी या संस्कृत? तो वह थी ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या गया? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला देखते हैं, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मौर्य, शुंग, गांधार या फिर गुप्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गांधार। अगला देखिए, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक के किन पदाधिकारियों ने नियुक्ति की थी? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा धम्म महापात्र। अगला देखिए, संगम युग का तोल्कीपियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य क्या है? कुल मिला के तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़। तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? सत्यमेव जयते, सांड, घोड़ा, चार सेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्यमेव जयते। अगला देखिए, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? घनानंद, महेन या पद्मनंद, गजानन? तो पद्मनंद। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? खारवेल, शर्मा, पुष्यमित्र, गौतमीपुत्र, सतकर्णी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंडमीज किसे कहा गया? अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद, घनानंद। तो ये हो जाएगा घनानंद।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? जीवन व्रत, आंतरिक नीति, विदेशी नीति, सभी विकल्प सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी विकल्प सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। इसके बाद कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कुजुल कुडफिसेस। इसके बाद सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर, जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित हैं? इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? पत्थर। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? प्रगति का। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संघ के प्रति आस्था। अगला देखिए, धमेक स्तूप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सारनाथ। अगला देखिए, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य फर्स्ट राजा बने। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विजयालय। अगला देखिए, सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य साम्राज्य अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक हैं। कौन से हैं? धमेक। ठीक है। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बाराबर गुफाएं निम्न में से किस काल की हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। ठीक है। भारत ने सिकंदर पर हमला किया था। कब हमला किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। इसके बाद तमिल महाकाव्य सिलप्पादिकारम का लेख किसने किया था? तो वह किया था इलंगो आदिगल ने। निम्नलिखित में से किसे देवनामप्रिय के नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अगला देखिए, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कुषाण। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाता है? मौर्य स्तंभ। अगला देखिए, तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज में। अगला देखिए, तोल्काप्पियर भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन वैयाकरण हैं। कौन है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया। अभी हमने बताया था तमिल। लगभग 600 वर्षों तक परिपक्व रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी? 1816, 1818, 1814, 1820। तो 1818 में। अगला देखिए, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के द्वारा बनवाया गया था। लोनार, लोकटक, सुदर्शन पुष्कर, सुदर्शन झील। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में। इनमें से किस राज्य में अशोक को जौगढ़ शिला राजाज्ञा विदित है? इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? समुद्रगुप्त, बृहदत्त, अशोक गुप्त। अशोक और चंद्रगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अशोक। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? विंशक्ति। अगला देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रज्ञा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण किए हैं? अशोक। राइट आंसर। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंद के खिलाफ। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किसके उससे होता है? तो वह मौर्य साम्राज्य में था। किसमें? मौर्य साम्राज्य में। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिलते हैं? इसका राइट ऑप्शन ब्रह्मगिरी। ठीक है।